एक पौआ मच्छी बात नहीं सच्ची, लोग मान जाते उसी पर, उसको मान जाते हैं, मान जाते हैं कि नहीं मान जाते। इसलिए हमें कच्ची और पक्की को छोड़ना है मेरे भाई। जब तक कच्ची पक्की नहीं छोड़ोगे तो आप लोगों की समाज में चमक नहीं आएगी। और जो चेहरा दिख रहा है ना आपके, ये नूर गिरे हुई है, ये समझ लीजिए कि आपके चेहरा भी चमकने लगेगा, क्योंकि आपने अपने पुरखा को नहीं समझा, अपनी टोटम शक्ति को नहीं समझा कि हमारी टोटम शक्ति कौन सी है। उन टोटम शक्तियों को हम मानेंगे, लेकिन आज नहीं बताऊंगा आपको टोटम, कल बताऊंगा टोटम शक्ति की कौन कौन, मरावी कौन टोटम शक्ति को मानते हैं, भलावी कौन टोटम शक्ति को मानते हैं, उनके कौन को मानते हैं, कौरेती कौन को मानते हैं, पेंदाम किसको मानते हैं, मार को किसको मानते हैं। जब तक भरपूर ये पंडाल नहीं भरेगा तब तक नहीं बताओगे, क्योंकि आप लोग इतने जाएंगे तो दूसरे को भी नहीं बता पाएंगे। और ध्यान में रखना, नहीं तो हुआ क्या, आवरी लच्छू जावरी लच्छू इतई कच्छू न होतई कच्छू, है ना। ये समझ करना, अपने हृदय में धारण करना। और भैया लोगों ने अपने गले में गमछा डाले, है ना, ऐसे डाले। ये हो गए ना फांसी का फंदा, कोई आगे पीछे से हो गए और एक इधर ताना एक इधर ताना, तो हमको क्या लग जाएगी, क्या लग जाएगी, फांसी लग जाएगी कि नहीं, है ना। तो भैया फांसी का फंदा गले में मत डालो, उसको पगड़ी बांध लो ना, सिर ताज है। कैसे, ये बंजरी ना देख रहे हो, पानी बिना जा नदिया सुनी, अन्न बिना जमीन, और बूंदा बिना लिलहार सुना, पगड़ी बिना सिरहीन। हमारे सिर का ताज है, जहां जिसके सिर में ताज होती है उसकी बड़ा दिल लाज रखता है, उसकी बड़ा दिल लाज रखता है। बांध लीजिए, तो नहीं सुन रहे तो बांध लो, चाहे सफेद हो चाहे पीला, लेकिन सिर बांध लो, अच्छा रहे। देखो उधर वाले सब बांध रहे, इधर वाले क्या देख रहे हैं। अब तो कहते होंगे कि गुरु जी तो बकवाई कर रहा है। अरे हमारी पूजा पाठ होती है तो हम सिर को बांध के पूजा पाठ करते हैं, वैसे पूजा पाठ नहीं करते हैं। बूंदा का मतलब, जिस नदी पर पानी नहीं रहता तो वो सूनी लगती है, जिस मात्र शक्तियों की बूंदा नहीं है माथे पर तो वो सूना। बूंदा बिना लिलहार, लिलहार मतलब कपार, दूसरा टीका लगाने को तैयार है, लेकिन बूंदा, बूंदा मालूम है मात्र शक्ति को कैसा होता है बूंदा। अच्छा, बड़ी बड़ी बूंदा हो तो मखमल है उसकी, तीन के पीपा के वो होते थे, अब तो मिलना ही बंद हो गया। लेकिन बूंदा जैसा सिंदूर लगा सकते माथे, आपका जब तक बोल नहीं लगेगा तब तक आपका माथा सुना सुना लगेगा। माथे भी अपने तिलक बंधन करके आइए, अच्छा लगता है। सुबह हो शाम हो, हर स्नान ध्यान करते तो हमारी मातृ शक्ति क्या करती, अभी भी लगे हुई है कुमकुम के, है ना। कल बताया था शायद कमाई थी मातृ शक्ति, और जो सुन के गई वो नहीं आई, यही है यहाँ पर आई होंगे। चलो ठीक है, लेकिन हमारा जो कुमकुम है उसको लगाना बंद है। आप पीला कुमकुम लीजिए, सिंदूर का लीजिए, उससे मांग भरिए, लेकिन ये लाल वाले को मत भरना। ये बाई तो आई थी सर, है ना, तो सुन के गए और अभी भी दिख रहा है हमारी कपड़िया में खून बह रहा। तो जयकारा लगा लें भैया एक बार, गुरु प्रकट शक्ति फड़ा पहनता। तो अंडा कोट के राजा अपने नियम धर्म से चलता था। जैसे सबसे पहले बताया था मैंने कल कि कोया मोरी दीप 52गढ़ 57 परगना कि चारों ओर जय सेवा के नारे गूंजते थे, जिससे देवी देवता छत्र छाया हम पर बनाए रखते थे, सभी समाज को सदा सुखी रखते थे। ये बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा होती थी। अब ये देख करके आर्यजनों ने क्या किया, टोली बना करके और इस गुण बना दुनिया में आए थे, और टोली बना बना करके हर ग्राम, हर नगर, हर कस्बा में रहते थे। और उनके मुखिया समुद्र के किनारे रहते थे।
सबको बगरा दिया कि आप यहाँ जाइए वहां जाइए। तो कुछ दूतों को भेजा अंगद कोट पर, राजा सबर के राज पर, और कहा कि वहां के राजा की और वहां की प्रजा की आप नीतियां देखिए, उनसे भेद लीजिए कि उनके गोत्र क्या है, उनके देव क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है। जब उनके दूत गए, उनने सब कुछ देखा और जाकर के फिर बताया गया कि महाराज, अरे उनकी तो बहुत शानदार व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और वो लोग नियम धर्म से चलने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा महाराज बोले? अरे कुछ नहीं बोले, आप ये बात करो, कोई मरावी बन जाओ, कोई गुलाबी बन जाओ, कोई कवरी की बन जाओ, कोई धुरवी बन जाओ, कोई हुई की बन जाओ, तो सब गांव गांव बदल जाओ और उन्हीं के समाज वालों से आप बेटी ले लो, उनसे विवाह करो, और विवाह करके और फिर उनसे दहेज में या दान में खेती पाती का हिस्सा लो। तो चलने लगे, आज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर हमारी बेटी है, बहन है, और हमारे पिताजी नहीं रहे तो समझ लो हकदार हमारी बहन भी हो जाता है, उसका भी नाम आ जाता है कि नहीं आ जाता? आज उन्हीं के माध्यम से ये हो गया, पहले नहीं था, ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो कैसे? अरे जलन भाई रे जारुआ के भारी, जलाने भाई रे जारुआ के भारी, जलाने भाई रे जारुआ के भारी, लागे चलने की करे बेचारे ढोंगी रे ढोंगे नचे सारे, ढोंगी रे ढोंगे नचे सारे, ढोंगी रे जलन भाई देख जरूर का भारी और राज चलने की करे तैयारी। तो कर ली तैयारी ना, मैंने बताया कि कोई हुई कि कोई भला नहीं। अंगाकोट पर एक दूत चला जाता है सबरसाई के राज पर, और झुन्नी झुमका के यहाँ पहुंच जाता है और क्या कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं दीक्षा लेने आया हूं, ज्ञान सीखने लाया हूं। बोले भैया ठीक है, अच्छे आए हो, लेकिन मैं जान पहचान बिना आपको कुछ शिक्षा दीक्षा ज्ञान नहीं दे सकता। बोले महाराज झुमका जी, अरे मैं तो जाना माना हूं, आपका ही तो समाज का हूं, मैं भी तो गोंड हूं। बोले गोंड हो तो फिर गोत्र क्या लिखते हो? बोले मैं मरावी लिखता हूं। 7 देवों को पूजा पाठ करने वाला हूं, बुला देव को पूजा पाठ करने वाला हूं, प्रकृति खड़ा प्रेम को पूजा पाठ करने वाला हूं। ऐसा यहाँ कब, लेकिन शिक्षा दीक्षा तब दूंगा कि तुम मेरे यहाँ निस्दिन रहोगे। जब तक आप परिपक्व पूर्ण तौर पर ज्ञान नहीं सीखोगे, तब तक आपको नहीं जाने दूंगा। कहे गुरुदेव मैं बिल्कुल यहीं रहूंगा, गुरु की आज्ञा को नहीं डालूंगा। अब बताइए कि कितनी मतलब छल कपट से वो रह रहा है। कौन? आर्य विदेशी। कि आप ही निज आर्य बड़े पन जाना, और मानत नहीं बड़ा देव भगवाना। तो आर्य जन आज भी बड़ा देव को नहीं मानते, निज धर्म को मानते हैं। अब बताइए यहाँ पर सोचिए समझिए, क्यों हिंदू धर्म वालों ने आज तक किसी दूसरे धर्म को नहीं माना? क्या माना? नहीं माना। और हमारे एसटी एससी ओबीसी वाले कई धर्मों को मान लिए कि नहीं मान लिए?
कोई मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है, कोई गिरजाघर में पूजा करने के लिए जा रहा है, कोई ईसाई धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है। अरे मेरे भाइयों, हम ना इनके नहीं पुजारी हैं, बिल्कुल ये धर्म को मानने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ जब गोंड है, कहा गया है गोंड है तो गोंड जाति भी है, गैर धर्म क्यों मनाते हो? और घर में शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने क्यों दूर जाते हो? दूर क्यों जाते हो? अरे आपके समाज के गुरु मिल गए, अपने समाज के नाचने गाने वाले मिल गए, आप बजाने वाले मिल गए। यहाँ देख रहे हैं मार को है, पैन को है, पट्टा जी बैठे, ये घुमरे जी बैठे। अब हमें भटकने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथियों, वहां रहने लगा वो कौन? आर्य जासूस। कहां पर रहने लगा? अंधाकोट में झुन्नी भूमिका के पास रहने लगा। अब रहने लगा, शिक्षा दीक्षा सीखने लगा, दीक्षा ले लिया, ज्ञान सीखने लगा। और रहते रहते एक दिन झुन्नी भूमिका और सबर शाह राजा गढ़ी किला, कोट किला में भ्रमण करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या बोला उन्हें कि भाई एक काम करना मरावी जी, आप यहाँ निःशुल्क रहना, निश्चिंत होकर के रहना, मैं जब तक ना आऊं तब तक आप कहीं जाना नहीं। बोले नहीं गुरु, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जब तक आप नहीं आएंगे, जब आप आगे देंगे तब मैं जाऊंगा। अभी हो गया, मौका मिल गया। जब मौका मिल गया उसे कि अब तो मेरा मौका बन गया, बोले अब तो अकेली पारो है, और पारो से मैं क्या कहूंगा? हे पारो, मेरी बात को माना जाए, ऐसा करके मैं बोलूंगा। जब झुन्नी भूमिका और सबर शाह राजा कोट किला, गढ़ी किला पर घूमने के लिए चले गए, इधर आर्य जासूस क्या कहता है पारो से? कहे पारो भाई, कहो भैया। कहे मैं मरावी हूं, मैं मरावी गोत्र का हूं, और तू अंतराम गोत्र की है, तो ऐसे अपना भाई बन सकता है, रिश्तेदारी बन जाएगी। हाँ ठीक है भैया, तुम्हारा गोत्र अलग और मेरा गोत्र अलग, बन गए, बोले रिश्तेदारी बन जाएगी, संबंध बन जाएगा। लेकिन शर्त ये थे, बोले कैसे? कि आप सबसे पहले ये करना कि मतलब हमें तुम्हारे जो पिताजी हैं कौन से थाना बाना में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा, दर्शन कराना होगा। कहे भैया मैं नहीं बता सकती। बोले कहाँ जाती, कहाँ नहीं जाती? कहीं भाई जब मैं, मेरा विश्वास नहीं, मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि आपके थाना पाना में जाकर दर्शन करूंगा, देख के आऊंगा कि आपके थाना पाना कहां पे। कहीं भैया ठीक है, अगर तुम नहीं मानता है तो आपको मैं ले चलती हूं, लेकिन शर्त एक है। बोली कौन सी शर्त? एक है कि मेरे 3 शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा। वो शर्त कौन सी है? कि आंख में पट्टी बांध के ले जाऊंगी, दूसरी है कि आधी रात को ले जाऊंगी, और तीसरी है कि लौटते समय भी लाऊंगी, लेकिन किसी को नहीं बताना। बोले ऐसा? हाँ बोले चलो ठीक है, इस बात में मेरी मंजूर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। और आंख में पट्टी बांध देना। अब इधर वो आर्य जासूस क्या कर रहा है? विदेशी पुरा पड़ोस में जाकर के राई के दाने मांग करके लाता है और रख लेता है। अर्धरात्रि के बीच में पारो उस आर्य जासूस की आंखों में पट्टी बांध देती है और लेकर के चलती है। उसने क्या किया कि धोती, पहले कोट फुल पैंट नहीं चलते थे, शर्ट पैंट नहीं चलते थे, पहले क्या चलती थी? धोती, खदा धोती, खदा पेहरती खदा और नेभरती सदा। उसमें उलिया में रख लिया
और थोड़ा सा छेद बना दिया, जिस रास्ता से चला वहां से राई के दाने गिरते हुए चले गए। जाकर के थाना में पहुंचा और थाना में पहुंचने के बाद पारो ने पट्टी खोल दी और वहां पर दर्शन किया। अरे बोलिए ना तुम्हारे देवी देवता? बोले हाँ। कैसे कैसे देवी देवता? यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं दिख रही, यहाँ फोटो नहीं दिख रहा। बोले भैया ये बहुत बड़ी शक्ति जिसे सिंगाबोगा कहा जाता। बोले सिंगाबोगा? हाँ। और कहीं नहीं को सल्ला और गांगरा कहते ये हमारे माता पिता पुरखा है, इन्हीं को बूढ़ा देव के नाम से पूजा होती, इन्हीं को बड़ा देव के नाम से पूजा होती, इन्हीं को बड़ा पेन के नाम से पूजा होती, इतनी पूजा हो के नाम से। चलो ठीक। अब इसके मन में रहा न गया कि मैं कब अपने मुखिया से जाके बात बताता, रहा नहीं गया बिल्कुल। अब ये सोचा कि चलो पारो जल्दी चलते। उसने फिर आंख में पट्टी बांधी और फिर घर आ गया। अब दूसरे दिन कहता है, कहे पारो भाई? बोले कैसे? कहे मैं थोड़ा सा अपने घर घूम के आ जाऊंगा। कहे जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक नहीं जाऊंगा। नहीं पारो मैं कल वापस आ जाऊंगा, पिताजी नहीं आएंगे उससे पहले आ जाऊंगा। नहीं भैया बोले नहीं जाने दोगे। कहे भाई तेरे हाथ जोड़ू पाँव करूं लेकिन मुझे जाने दे। कहे ठीक है तो जाओ चले जाओ, क्योंकि गौड़ दयावानी भी होती है। कैसे? गौड़ों में गुण 3 है, क्षमा दया ईमान। छल कपट नहीं करते और नहीं करते बेईमान, है ना? बजा दो ताली। बेईमान नहीं करते, सदा सत्य बोलने वाली समाज है, झूठ बोलने वाली समाज नहीं है। तो साथियों क्योंकि दयालु जल्दी भोलेनाथ को भी जैसे भोलेनाथ कहते हैं शंकर भगवान को, और वो शंकर भी नहीं हमारा, जैसे हम शंभू शेख कहते हैं। शंभू शेख का मतलब क्या होता है? सा से सायों, गोंडी में सा से सायों, भासे भूमि। भासे भूमि का मतलब 5 खंड की भूमि के अधिपति, शेख यानी स्वामी, इस धरती के मालिक, जिसे कहा गया धरती तेरा जा शंभू शेख आदि गुरु महादेव। और उनकी सर्वप्रथम पत्नी है मूलादाई। ध्यान में रखना, सर्वश्रेष्ठ शंभू शेख की जो अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, वो मूलादाई है, बाद की गौरादाई है। फिर ऐसे चले गया, मूला, गौरा, बेला, तुलसा, गिरजा, रमला, वीरो, सती, सैजा, उमा, अनेदी, पार्वती। ये कितनी है? 88 है। शंभू शेख की 88 रानी, 88 पीढ़ी तक राज किया है मेरे भाई। बजाओ ताली, 88 पीढ़ी तक। और उन लोगों ने इस 88 शंभू के माध्यम से क्या लिख दिया? सुख सागर में 88,000 ऋषि लिख दिया। सुन बढ़ाने का काम किया कि नहीं? हम लोग मान गए कि 88,000 ऋषि। अरे बाप रे, 88। तो साथियों ये हुई बात, कितनी? 88, जिसमें मुख्य है सर्वप्रथम कोसोडूमा शंभू। सर्वप्रथम के कोसोडूमा शंभू मूलादाई है, जिनके पूजा पाठ करने वाले हम हैं, और उन्हीं की शान और संतान है। जे बैठी सब शान और संतान है। अरे जे बैठी रानी महारानी और आप लोग राजा महाराजा हैं। आज देखने को मिल रहा है, कोई नहीं लग रही रानी महारानी जैसे, कोई नहीं लग रहा है राजा महाराजा। कब बनोगे राजा महाराजा? जाने वाली पीढ़ी भी चली जाए तो राजा महाराजा नहीं बन पाएंगे। लेकिन बनने के अवसर आ गया है, बनने का अवसर आ गया है, लेकिन हमें चेतना में आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो मेरे साथियों अगर आप लोग कहेंगे कि एक छोटा सा गीत जिससे आपकी तालियां बज जाए, और आप लोग ना कहें तो कोई बात नहीं गाऊंगा। चलो गीत। अरे विदेशी देश बदल के, अरे विदेशी देश बदल के गणवाना में आए, गणवाना में आए।
गाँव नगरिया घूम घूम के घर फिर लगाई, गाँव नगरिया घूम घूम के घर फिर लगाई, गाँव नगरिया घूम घूम के घर फिर लगाई। और किसी गुणवाना में हो, और किसी के बदल के गुणवाना में आए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर फिर लगाई, गाँव नगरिया घूम घूम के घर फिर लगाई। जय हो। और एक बात भूल गए मेरे भाई, अगर अपना भौजी गीत सुन रहे हैं, जिनको नाचना है अपनी जगह में खड़े होकर नाच ले, या भैया हो या भाई, जो नहीं नाचेंगे, समझ लो मेरी बात, जो नहीं नाचेंगे वो पैसा देंगे, और जिन्हें पैसा बचाना है तो नाच लो। मेरे बकरिया उठे पत्थर, इनको एक बहाना गा, इनको एक बहाना। मेरे बकरिया उठे पत्थर, इनको एक बहाना गा, इनको एक बहाना। और का जोड़ी हो जाओ भैया, अपने नाच रहे कौन धर्म गढ़वाने तोरे आए प्रेमी गाने गाए, आए प्रेमी गाने। कौन धर्म गढ़वाने तोरे आए प्रेमी गाने गाए, आए प्रेमी गाने। वो बेपार बेसी है, वो बेपार बेसी बड़ी लेकर आए, बड़ी लेकर आए। चावल नगरिया घूम घूम के घर घर फिर लगाए, चावल नगरिया घूम घूम के घर घर फिर लगाए। चंदन तिलक धारी पर रंग बदल देगा, रंग बदल देगा। चंदन तिलक धारी पर रंग बदल देगा, रंग बदल देगा। कौन धर्म मीठा मेरे भैया, अक्सर मौका देगा, अक्सर मौका जनों से छलबल करते हैं, जनों से छलबल करते नारी बचेगा। गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर फिर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर फिर लगाए।
मोती सोना चांदी मारो देख जाएगा यार देख जाएगा। हीरा मोती सोना चांदी यारो देख जाएगा यारो देख जाएगा। समय नहीं अपनाएगा नहीं अपनाएगा। और कैसे देखना भैया भूख डाल के राज चढ़ाए भूख डाल के राज चढ़ाए नगरिया घूम घूम के घर घर तेरा लगाए नगरिया घूम घूम के घर घर तेरा लगाए। हमारे विदेशी बदल के जमाना में आए घर घर तेरा लगाए नगरिया घूम घूम के घर घर तेरा